जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। 27 नवंबर है आज और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ से संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तीजन बाई। ध्यान रखिएगा, तीजन बाई। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा कि वहीं लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा साल 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं को डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, ये सब रखना है आपको याद। ओके, चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ध्यान रखिएगा, बस्तर जिला। देखिए इसके संबंध में कि बस्तर जिले के जगदलपुर, बकावंड और लोहांडीगुड़ा विकासखंड में ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 699 स्कूलों के 35,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यूनिसेफ के सहयोग से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका लाभ तीनों विकास खंड के 35,862 बच्चों को प्राप्त होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती बालो बघेल। ध्यान रखिएगा, श्रीमती बालो बघेल। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य श्रीमती बालो बघेल को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से आयोग कार्यालय में 5वीं सदस्य श्रीमती बालो बघेल इसने दोस्तों इनको बनाया गया है और इसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। देखिएगा कि आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने श्रीमती बालो बघेल को कार्यभार सौंपा है और नवनियुक्त सदस्य को बस्तर संभाग के 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला सम्मिलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, पिक पहचान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, नैना धाकड़। ध्यान रखिएगा, नैना धाकड़। देखिएगा कि बस्तर की पर्वतारोही नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा। यह सम्मान उन्हें 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा। देखिएगा कि इसके साथ ही उन्हें बतौर 15 लाख रुपए, साथ में स्मृति चिन्ह सहित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। याद रखना है कि नैना धाकड़ के साथ ही चयन समिति ने शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखिए कि नैना धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी 8,848.86 मीटर एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से 8,516 मीटर फतह की है। ध्यान रखिएगा कि वे बस्तर जिले के जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूर एकटागुड़ा की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए दूध उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 18वीं। ध्यान रखिएगा, 18वीं। देखिएगा कि दूध उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में 18वें स्थान पर पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली नाटी और दुबली पतली देसी कोसली गायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब 159 ग्राम हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि प्रदेश में 99.84 लाख गोवंश है। इसमें 65% हिस्सा कोसली ब्रीड का है। साथ ही राज्य में 11.75 लाख है ना भैंस भी है और इसी नस्ल की गायों से उत्पादन राज्य में 2001-2 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था
और 2019-20 में बढ़कर यह 1676,000 टन हो गया, यानी दूध उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाला फुटबॉल इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी पेनाल्टी ने पुर्तगाल को कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में घाना पर 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज करने में मदद की है। पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ खेल रहे 65वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IDBFC फर्स्ट बैंक। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि IDBFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनके सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा कि यह कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सक्षम हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विद्याभूषण शुक्ला। ध्यान रखिएगा, विद्याभूषण शुक्ला। देखिए कुपोषित बच्चों, एनीमिक गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। इस तरह का अभियान शुरू करने छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा। छत्तीसगढ़ से किसे लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मृणालिका ओझा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मृणालिका ओझा। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। ये वाला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रवि कुमार सागर। ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार सागर। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है खालिद जावेद। याद रखिएगा, खालिद जावेद। चलिए देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, और ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करिएगा और अधिक से अधिक, है ना, लाइक करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।